हेलो हेलो। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, जो कि पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ये प्रश्न होता है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मेथोनिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये अगला प्रश्न है कि कहता है कि हमारे पेट की उदर में कौन सा अम्ल का उत्पन्न होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्सिल अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो हमारे पेट के जो उदर में होता है वो हाइड्रोलिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न कहता है कि चींटी के डंक ये कौन सा प्रश्न है? ये हो गया है, ये हो गया तो कौन सा था? ये था हमारा सी, एसिटिक अम्ल। सॉरी, डी, मेथनोइक अम्ल था। हाँ, ये प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3, NH4Cl या फिर NaCO3 या फिर NaCl? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, NaCO3। ये क्वेश्चन VBI है, पता है। ये सूत्र जो होता है केमिस्ट्री में पूछता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि सोडा अम्ल शामक में किसका हम उपयोग करते हैं? जो कि कौन सा सोडा है कि जो कि अग्नि को शामक करने मुझाने में किया जाता है उपयोग? तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जल की इकाई अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा, धुआं सोडा, व्यंजक चूर्ण या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धुआं सोडा का उपयोग करते हैं जल की अस्थायी कठोरता करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर व्यंजक चूर्ण या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहते हैं सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमेटाइहाइड्रेट। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये प्रश्न कहता है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है दही, इमली, सिरका, टमाटर। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो क्या किस में पाया जाता है? आप ये बताइएगा हमें प्लीज़। अब भाई नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। ये आप बता दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल टमाटर में, इमली में, दही में या फिर सिरका में? तो किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, इमली में पाया, सॉरी बी, इमली में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि पीएच में पी सूचक होता है पुंसांस का, पावर का या फिर दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर हमारा ये होता है क्या है? पुंसांस, जो कि हाइड्रोजन के ऋणात्मक गुण को दर्शाता है, पी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इमली, टमाटर, नींबू, या संतरा या दही? तो क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू और ये संतरा में। VBI है। पीएच मान और जितना मैं ये बताया पीएच मान और ये सूत्र, रासायनिक सूत्र, वो याद कर लीजिएगा प्लीज़, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त कौन सभी यौगिक होते हैं? अम्लीय,
क्षारीय, दोनों या कोई नहीं। तो हाइड्रोजन युक्त सभी सब कोई जानते हैं कि अम्लीय होते हैं हाइड्रोजन युक्त। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? संतरा है, सिरका है, या फिर इमली है, या फिर टमाटर है। मतलब एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अम्ल में पाए जाते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। तो सभी अम्ल पाए जाते हैं हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? रंगीन सूचक, गंधीय सूचक, या फिर उदासीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, गंधीय सूचक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी धातु सॉरी ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यह सभी। तो क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में विजातीय यौगिक हैं। विजातीय यौगिक कौन है? चूना पत्थर, या फिर खड़िया, या फिर संगमरमर, या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? KOH, KOH, या फिर NaCl, या फिर AlOH, या फिर ZNO। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaCl, जो कि क्षारक नहीं है। ठीक है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि ये क्या कर रहा है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र, अनुसूत्र। बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा होता है। क्या कर रहा है? Na2CO3, CaCO3, या फिर NaCO3, या फिर NaNOH। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaHCO3। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में सेहत का कौन मान क्षारक है? सेहत का कौन मानक क्षारक है? तो 2, 7, 6, 13। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 13। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में अम्लों में कौन सी अम्ल प्रबल अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, या एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि प्रबल अम्ल होता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में हम किसका उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन हो गया था। अग्नि शांत करने में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट किसका करते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सीख। चलिए अगले प्रश्न। अब ये प्रश्न कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 5, 7, 14, 0। कितना होता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, 7 होता है ना। कितना होता है? 7, 7, 7, 7, 7। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन करेगा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। Na2CO3.NH2, Na2CO3.H2O, NaCO3.H2 10H2O, या NaCO4.10H2। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3.10H2O। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। और ये यार लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फर्स्ट। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोलिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण कैसा होगा? क्या हो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्या कह रहा था? हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर हाइड्रोक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो
ये रहा लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो थैंक यू, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, तो देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई पहले बहनों नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हमें क्वेश्चन दिए आज क्वेश्चन दिए उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, तो तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।